नाज़रीन किराम, बात चल रही है तलाक़ और तलाक़ के बाद मियाँ बीवी का एक जगह पे जमा होना, कैसे वो दोबारा से मियाँ बीवी बन सकते हैं, इस हवाले से गुफ्तगू हो रही है। हमें एक और सवाल किया गया है कि अगर एक वक्त में 3 तलाक़ें देना ये दुरुस्त नहीं है और ना ही इन्हें 3 तस्लीम किया जा सकता है, तो फिर तलाक़ देने का सही और सुन्नत तरीका क्या है। तो नाज़रीन किराम, यहाँ पे भी इस्लाम ने हमें रहनुमाई दी है। तलाक़ देने का तरीका यही है, अगर मियाँ बीवी में कोई नाचाकी हो गई है तो मर्द को अल्लाह ताला ने तलाक़ का हक दिया है। वो एक दफ़ा अपने मुंह से लफ्ज़ तलाक़ बोल देता है तो वो तलाक़ हो जाती है। अब उसके बाद तस्बीह पकड़ के बैठ जाए और तलाक़ तलाक़ का विर्द करता रहे, वो उसकी फजूल बातें होगी। तलाक़ तो वो दे बैठा है। अब शरीयत ने यहाँ पे इनके लिए 3 महीनों की इद्दत रखी है। 3 पीरियड्स जो हैं औरत के, अल्लाह ताला ने वो इद्दत रखी है। अब उस इद्दत के दौरान मर्द को हक दिया है कि वो रुजू कर सकता है। रुजू करने के बाद वो दोनों दोबारा से मियाँ बीवी बन गए हैं। अज़दवाजी जिंदगी उनकी दोबारा से चल पड़ी है। और इस पहली तलाक के बाद अल्लाह ताला ने औरत को हुक्म दिया है कि वो मर्द के घर में रहे, वो बाहर ना जाए, ताकि इनके रुजू की कोई सूरत निकल आए। लेकिन हमारे यहाँ ये भी बहुत बड़ी गलती है कि अमूमन तलाक उस वक्त देते हैं कि जब औरत अपने मेके बैठी होती है। बीवी को पहले उसके माँ बाप के पास भेज दिया और उसके बाद तलाक लिख के भेज दी। ये एक गलत तरीका है। औरत अपने उस शौहर के घर में रहे जिसने तलाक दी है। ये पहली तलाक के बाद है। दूसरी तलाक के बाद भी मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह कि दूसरी तलाक कैसे होगी। तो जब इसने पहली तलाक दे दी है, पहली तलाक के बाद इनका जो रिश्ता अज़दवाज था वो एक दफ़ा ख़त्म हो गया। वो जो गिरा बांधी थी वो खुल गई है। अब इसे दोबारा कैसे जोड़ा जा सकता है, इसके लिए शरीयत ने दौरान इद्दत जो 3 माह का तकरीबन अरसा होता है, इसमें रुजू का हक दिया है। मर्द रुजू कर सकता है। और अब रुजू क्या है? सबसे पहली बात तो ये कि तलाक पे भी गवाह होने चाहिए और फिर रुजू के ऊपर भी गवाह होने चाहिए। अगर किसी आदमी ने तलाक किसी दूसरे मुल्क से अपनी बीवी को भेज दी है, टेलीफोन पे दे दी है या टेक्स्ट कर दिया है या कि वहाँ से पेपर तैयार करके भेज दिए हैं, तो वो ऐसे ही रुजू भी कर सकता है। वो टेलीफोन के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए अपनी बीवी से रुजू कर सकता है। लेकिन उसे चाहिए कि वो अपने इस रुजू पर 2 गवाह बना ले। अब रुजू के साथ दौरान इद्दत वो दोबारा से अपनी ज़िंदगी को बहाल कर सकते हैं। अब इनकी ज़िंदगी फिर चल पड़ी है। चलते चलते किसी मोड़ पे 1 साल गुजरा, 2 गुजरे, 4 गुजरे, 10 गुजरे, फिर कभी जाके कोई नाचाकी हुई और मामलात यहाँ तक पहुँच गए कि इनका निभाह अब नामुमकिन नजर आ रहा है, या मियाँ बीवी ये समझते हैं हम इकट्ठे नहीं रह सकते, तो शौहर अपनी बीवी को फिर कभी तलाक का लफ्ज़ बोल देता है। अब ये एक दफ़ा तलाक का लफ्ज़ बोला या दूसरी दफ़ा तलाक का लफ्ज़ बोला, तो 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, जितनी मर्जी दफ़ा कह दे तो वो तलाक दूसरी तलाक शुमार होगी। इसके बाद फिर वही एक प्रोसेस चलेगा कि दौरान इद्दत वो अपनी बीवी से रुजू कर सकता है, जो जुबानी कलामी हो सकता है। और पहली तलाक के बाद, दूसरी तलाक के बाद अगर इद्दत गुजर जाती है तो शरीयत ने हक दिया है कि ये आदमी अपनी बीवी से दोबारा निकाह कर सकता है। और इसकी दलील क्या है? सैयदना माकिल बिन यसार रज़ी अल्लाह तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे। इन्होंने अपने चचा के बेटे से अपनी बहन का निकाह किया था। कुछ अरसे के बाद शौहर ने बीवी को तलाक दे दी और इद्दत भी गुजर गई। अब ये दोबारा आया और जिसे तलाक दी थी अपनी मुतल्लका बीवी को अपने घर ले जाना चाहता था। सैयदना माकिल बिन यसार रज़ी अल्लाह तआला ने बड़े सख्त अल्फाज बोले और मना कर दिया कि नहीं, अब मैं अपनी बहन को तुम्हारे घर नहीं भेजूंगा।